हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे माय चैनल एडू टॉक बाय एमके सर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप गोलीय दर्पण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, गोलीय दर्पण पढ़ने के लिए मुख्य रूप से इन 8 टॉपिकों को हमको जानना विशेष बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का एक बेस है। अगर हम इसका अध्ययन ढंग से कर लेंगे तो पूरी तरह से गोलीय दर्पण के विषय में हमारा आगे जो सूत्रों का निगमन है आपको बड़ी इजी ढंग से आसानी से आपको समझ में आएगा। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में हम आपको 8 टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक है द्वारक, दूसरा ध्रुव, तीसरा वक्रता केंद्र, चौथा वक्रता त्रिज्या, पांचवा मुख्य अक्ष, छठा फोकस या मुख्य फोकस, सातवां फोकस दूरी, आठवां फोकस तल, जिनके हमने अंग्रेजी भी सामने आपके लिखे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम आपको इनके बारे में विस्तृत आपको जानकारी देंगे। पहला टॉपिक हमारा द्वारक जगह है, हम आपको सामने बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप जैसा कि परिभाषा आप जानते होंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। किसी खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है। कांच का एक खोखला गोला लें और इस खोखले गोले को हम कहीं से कट करेंगे। एक चीज ख्याल रखिएगा, जब भी आप कट करेंगे तो सदैव खोखले गोले में 2 तरह का दर्पण आपको प्राप्त होगा, एक अवतल, दूसरा उत्तल। इस पार्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक, अगर हम इसका उभरा भाग कलई करें, आप जहां पिछले वीडियो में आप पढ़ भी चुके हैं, या तो हम रेड ऑक्साइड से कलई करें या चाहे तो चांदी का लेप लगा सकते हैं। तो जो धसा भाग होगा यह काम करेगा अवतल दर्पण का। ठीक है, धसा भाग काम करेगा अवतल दर्पण का, कॉन्वेक्स। और दूसरा, अगर हम लोग उभरे भाग को कलई कर लें तो यह काम करेगा, सॉरी ये दोनों की जैसे हो जाएगा। अगर हम लोग धसे भाग को कलई करें तो उठा या उभरा भाग यह काम करेगा उत्तल दर्पण के भांति। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब जरा देखिए, पहला टॉपिक है मेरा द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है, देखिए ये गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले से काटा गया है। ये खोखला गोला था और इसी खोखले गोले से आपने गोलीय दर्पण काटा है और इसका एक पृष्ठ परावर्तक बनाने के लिए आपने दूसरे पृष्ठ को कलई किया है। ठीक, तो ये गोलीय दर्पण खोखले गोले से ही काटा गया था। अब इस गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा, गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा, यानी यहां से लेके यहां तक, यह कहलाता है द्वारक। और द्वारक को प्राय हम लोग दिखाते हैं M1 और M2 से। ठीक, तो परिभाषा आप क्या बनाएंगे? गोलीय दर्पण का व्यास ही द्वारक कहलाता है। सिंपल सी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के एक छोर से दूसरे छोर की कुल दूरी द्वारक कहलाती है। और द्वारक किसे दिखाते हैं? M1 और M2 से। ठीक, उम्मीद है आपको द्वारक समझ में आ गया होगा। परिभाषा हमने नहीं लिखा है, अभी आपको केवल हम समझा रहे हैं। एक बार परिभाषा लिखेंगे, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल। अभी हमने आपको द्वारक बताया, जैसा कि हमने ये अवतल दर्पण लिया है और हमने बताया आपको बताया था द्वारक। तो द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है
या ऐसे कहें परावर्तक पृष्ठ का, ये रहा परावर्तक पृष्ठ, सॉरी ये जिस भाग को हमने कलह किया तो इधर वाला आपका, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है एकदम बीचों बीच भाग, उसको हम लोग कहते हैं पोल, अंग्रेजी में पोल करते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। द्वारक, ऐसे भी कहें कि द्वारक का मध्य बिंदु, द्वारक का मध्य बिंदु या परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। अंग्रेजी में से पोल करते हैं। यह आपका हो गया ध्रुव। ठीक, जब आपको ध्रुव समझ में आ गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। ध्रुव के बाद हमारा अगला टॉपिक है वक्रता केंद्र। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण को जब भी हम बनाते हैं किसी खोखले गोले से, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। तो देखिए जो खोखले गोले का केंद्र होता है, यह रहा खोखला गोला, इस खोखले गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, तो खोखले गोले का केंद्र ही, क्योंकि हम इसी से काट के इस गोलीय दर्पण को बनाए हैं, तो जिस खोखले गोले से गोलीय दर्पण बना होता है उस खोखले गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस खोखले गोले से गोलीय दर्पण काटा गया होता है तो उस खोखले गोले का केंद्र ही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम लोग दिखाते हैं किससे? सी से। किसे दिखाते हैं? इसका साइन है सी, यानी वक्रता केंद्र, अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम दिखाते हैं सी से। उम्मीद है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, जिस खोखले गोले से गोलीय दर्पण काटा गया होता है उस खोखले गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब वक्रता केंद्र समझ में आ गया तो वक्रता केंद्र की तरह ही आपका परिभाषा है वक्रता त्रिज्या का, यह भी समझना बड़ा आसान है। देखिए अगर खोखला गोला है उसका वक्रता केंद्र है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। अगर खोखला गोला है उसका केंद्र है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो देखिए इसकी परिभाषा भी एकदम वैसे ही है, जिस खोखले गोले से गोलीय दर्पण काटा गया होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या ही इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सपोज दैट किसी खोखले गोले से यह गोलीय दर्पण काटा गया है, तो यह रहा इस खोखले गोले का केंद्र, और केंद्र से जैसा कि आप जानते हैं कि गोले के किसी बिंदु का दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। ठीक, तो इस खोखले गोले की यह त्रिज्या है और इसी खोखले गोले से यह गोलीय दर्पण बना है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही इस गोलीय दर्पण के लिए क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आपको वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र समझ में आ जाता है तो अगला आपका टॉपिक है मुख्य अक्ष। इसको समझना काफी आसान होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्यान दीजिएगा एकदम सिंपल सी परिभाषा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये भी टॉपिक आपको उम्मीद है कि आसानी से क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोकस या मुख्य फोकस। देखिए होता क्या है, किसी भी गोलीय दर्पण में चाहे अवतल हो या उत्तल हो, फिलहाल हम आपको अवतल के ही बता रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, यह रहा इसका
मुख्य फोकस। देखा हमने आप यहाँ अवतल दर्पण में बता रहा है, उत्तल दर्पण में थोड़ी सी घटना अलग होती है, इसमें मिलती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को ऐसे कहें काटती है या मिलती है, वो आपका कहलाता है फोकस या मुख्य फोकस। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्रुव अंग्रेजी में कहते हैं पोल, पोल से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फोकल लेंथ। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार चाहे तो फिर से आप बता दें। अभी हमने इसके पहले फोकस या मुख्य फोकस बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या अवतल दर्पण घटना है, उसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी ये कहलाती है फोकस दूरी। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फोकल प्लेन, यानी हिंदी में कहते हैं फोकस तल। अगर हम लोग मुख्य फोकस पर एक लंबवत रेखा खींच, एक लंबवत रेखा खींच लें, ये कहलाएगी फोकस तल, अंग्रेजी में फोकस प्लेन। उम्मीद है आपको गोलीय दर्पण से संबंधित इतनी परिभाषाएं आसानी से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ चीजें डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंस का आप पालन करें और पीएम साहब के आदेशों का पालन करें और भारत को आप आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।